प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने सालाना तकरीब मुनक्किद की। जिला तरक्याती कमिश्नर हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक माजूर अफराद में सालाना स्कॉलरशिप की रकूमात तकसीम की गई। उसके बीच में ये सोशल नेटवर्क आती है डालते हैं तो वो वेब फील्ड से खत्म हो गई। ये दे देते हैं वेब से सब ये सारा भाई ये 35 साल हो गए जी। खास तौर पे अजीज बच्चों और आज के इसके प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट इंसानियत की खिदमत में सर ये इनको भी है ना कोसर, समीना कोसर, सिद्धू बाला, क्रचीज के हैं दो अब्दुल मजीद। बहुत खुशी है कि आज पहली बार मैं प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के अहाते में खुद आया हूँ। और वैसे तो जगवीर सिंह साहब और पिपल सिंह साहब पहले भी काफ़ी बार जैसे प्रीतम ट्रस्ट की फंक्शनिंग डिस्कस कर चुके हैं। आज पहली दफ़ा मुझे इनके सेंटर में आके और भी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो देखने का मौका मिल रहा है। और मैं एक तो पहले ये चीज़ गौर करूँगा कि ये 1990 में बना ये ट्रस्ट और मेरा जन्म भी 1990 का है। तो बेसिकली ये ट्रस्ट मेरे से भी शायद पुराना ही है, मेरी जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा पुराना है। और इतने लंबे अरसे तक कंटिन्यूसली ऐसे इंसानियत की खिदमत करते रहना कोई आसान बात नहीं होती और इसके लिए डेडिकेशन और कमिटमेंट चाहिए। ऐसे तो बहुत NGOs हैं, आती हैं जाती हैं, बट एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक कैटरेक्ट सर्जरी का था, उसके अलावा स्कॉलरशिप का था और इसमें हमने फिर एक ऐड किया था डिसेबिलिटी का। तो डिसेबिलिटी सेक्टर में हमने 8 हीयरिंग एड वाले, 2 क्रच वाले और 2 CP वॉकर वाले लोग सेलेक्ट किए हुए हैं और इसके अलावा 5 जो हैं इसमें जो स्पेसिफिकली जो हीयरिंग एड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है। इसके अलावा 16 बच्चे हैं हमारे पास स्कॉलरशिप वाले और इन 16 बच्चों में जो कश्मीर के बटवारा में जेहलुम में दिलदोज हादसा, कश्ती पलट जाने से कई अफराद की मौत। 5 की नमाज जनाजा आहू और सिस्कियों के दरमियान अदा की गई। बचाव कार्रवाई जारी। कोशिश इनकी है कि जनाब यहां पर किसी भी तरीके से बॉडीज को रिकवर किया जाए, लेकिन अफसोस के साथ तो यह कहना पड़ रहा है कि जनाब हम बार बार गुहार लगा तौहीद असर कलमे नजात असर रब्बा ला इलाहा इल्लल्लाह बनाई मन का नजात रब्बा ला इलाहा इल्लल्लाह बनाई मन का नजात बचपन से गुजारिश करान यम नेरन इत्मीनान से सब्र जमील अता रब्बा करुक सब्र जमील अता रब्बा करुक सब्र याकूब अता रब्बा करुक सब्र अय्यूब अता रब्बा करुक सब्र अता मोहम्मद रसूलुल्लाह
रसूल इब्राहिम सदिस मौतस पर कर याना इन्नल क़ल्ब इन्नहा आयना लतदमा व इन्नल क़ल्ब ला यख्शा व इन्ना अला फिराक़िक या जीन शबीर अहमद शिकम जीन अल्लाह ताला के नो ताजु गुलजार अहमद अल्लाह ताला के नो ताजु आलम बेहतर खबर के नो पुरजो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बंटवारा सानिया पर इजहार अफसोस किया। इंतखाबी रैली के दौरान कहा, कश्मीर को जेल खाने में तब्दील किया गया है। जल्दी के हालात बने हैं। कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है जहां कोई बात नहीं कर सकता है। आज भी जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि अभी बंटवारा में एक नाव जो है डूब गई, जहां हमारे बच्चे, कई बच्चे हमारे उसमें डूब गए। मुझे उसका अफसोस है। और साथ ही जब से इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले शुपैन के इलाके में एक टूरिस्ट गाइड को मिलिटेंटों ने गोली मार दी, जो बहुत अफसोस की बात है। मगर उसका कतई मतलब नहीं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त नौजवानों को पकड़ के उनको बंद किया जा रहा है, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा रहा है। ये खाली पुलवामा या शुपियन डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरी वादी में पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो गया। अगर एक तरफ से इलेक्शन कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी तरफ से पकड़ दकड़ क्यों है? तो इसी पकड़ दकड़ के खिलाफ जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद हैं, जो यहाँ बात करने के ऊपर कदगन लगा हुआ है, जो आप यहाँ सांस भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ हमारे ख्यालात पे भी पहरा बिठाया गया है, तो उसके खिलाफ ये अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इलेक्शन की मुहिम मैंने शुरू की है। मेरे साथ वहीद है, जो आपको पता है कि इसने सब कुछ सहा है। पिछले 3-4 साल में इसने क्या नहीं सहा है। मुझे लगता है ये कश्मीर की अक्कासी करता है, जो कश्मीरियों के साथ होता है, जो नौजवानों के साथ होता है। मुझे उम्मीद है कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, शुपियन डिस्ट्रिक्ट हमारा, इन्होंने हमेशा साथ दिया। आज मैंने बिस्मिल्लाह भी यहीं से शुरू किया अपनी मुहिम का। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस आवाज को जो कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों की बात हम करें उसको। अल्ताफ बुखारी ने भी बंटवारा सानिया पर इजहार अफसोस करते हुए सोगवारों के साथ इजहार ताज़ियत किया। हमारे बच्चों की कुछ जानें तलाफी हुई। मैं अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से उन घरों के साथ ताज़ियत करता हूँ जिनके मासूम बच्चे आज इस हादसे के शिकार हुए। पूरी वादी मातम में है। उनके बच्चे सबके होते हैं, बच्चे खाली माँ बाप के नहीं होते हैं। ये ऐसा सानिया है कि दिल रोने से रुकता नहीं है। आंखें सुबह से ही इश्क बहार हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो ये मुसीबत आज वादी में हम पे नाजिल की है, अल्लाह ताला करे कि इन बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता करे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद ये नहीं होता अगर बर वक्त वो पुल जो वहाँ पर था वो अगर बन गया होता, शायद नहीं होता। बहरहाल हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि अल्लाह के फैसले ऊपर लिखे जाते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इनके वालिदैन को सब्र जमील अता करे। हम बराबर इनकी सानिया में शरीक हैं। मुझे उम्मीद है सरकार इंक्वायर करेगी इस पूरे हादसे के बारे में, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। और अभी चूँकि सर्च मुकम्मल नहीं हुई है, सर्च शिद्दत से जारी रखनी है ताकि सभी बच्चों को दरामद किया जाए। कुछ बच्चों की अभी कोई पता नहीं है, अल्लाह करे वो बहिफाजत हमें मिले। आज सुबह से ही दिल किसी चीज़ की
तरफ नहीं जा रहा है, खाली इन्हीं बच्चों के बारे में सोच जा रहा है। मुझे लगता है कि आज शायद हमारे अपने बच्चे गए हैं दर्द और दुख से। चीज भी इन माँ बाप को कंपनसेट नहीं कर सकती, इन बच्चों की तलाफी नहीं कर सकती, लेकिन सरकार को देखना चाहिए, कंपनसेशन भी होना चाहिए और इसके बिना आगे ऐसे हादसा ना हो उसके लिए भी इक़दाम उठाने की पड़ेगी। अमित शाह का जम्मू में इंतखाबी रैली को खिताब, कहा कांग्रेस, एनसी और पीडीपी फर्जी इनकाउंटर और जम्मू कश्मीर की खस्ताहाली के लिए जिम्मेदार है। पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चले। मैं 2014 में आया था, तब यहां पर नारा हम मांग के रूसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी की कृपा से। गुर्जर, पहाड़ी। सचिन पायलट ने कठुआ में इंतखाबी रैली से खिताब किया, वोट और सपोर्ट की अपील। अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने उस जाबाज नेता को आपको दोबारा दिल्ली भेजना है। दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? आवाज नहीं आई भाई। दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? अब मेरे बाद लाल सिंह जी भाषण देंगे। मैं अरविंद भल्ला जी के क्षेत्र में जा रहा हूं, लेकिन मैं जब इतनी दूर से आया हूं तो जब तक मेरे मन में संतुष्टि नहीं होगी और मैं आज यहां खड़ा हूं इस क्षेत्र में, मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय मंगल राम शर्मा जी को। उन्होंने, स्वर्गीय पायलट साहब ने, जब मुसीबत का दौर था, जब रियासत में आतंकवादी थे, यहां गोलियां चलती थी, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, तब हमारे दल के नेता के यहाँ पे लोगों का हाथ थामते थे। ये बीजेपी वाले कहां घूमते थे उन दिनों में? कहां थे भाषण, कहां थे विज्ञापन? अपने पराये का पता पड़ता है जब दो पर मुसीबत होती है। अच्छे समय में, जलसे में, शादी ब्याह में, खुशी में, त्योहार में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन मातम मनाने के लिए, दुख में आंसू पोंछने के लिए, कठिनाई में हाथ थामने के लिए जो आता है वो ही अपना होता है। इसलिए लाल सिंह जी के आज मैं जमानत देने आया हूं। हमारे बहुत से साथी, और लाल सिंह जी का जो भाषण है ना वो थोड़ा तीखा रहता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कोझिकोड केरला में अवामी रैली को Kerala, especially since I've been an MP of Wayanad. Whenever I board a flight towards Kerala, I feel that I'm coming home. മലയാളക്കരയിലേക്ക് കാലുകുത്തുന്നത് എനിക്കെന്നും അഭിമാനമാണ്, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷമാണ്. വയനാടിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ് മെമ്പറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിമാനം കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരാറുള്ള ചിന്ത, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. And home
is always a place where you feel comfortable, a place which you understand and which understands you, a place of respect and affection. അസ്വസ്ഥതകളില്ലാത്ത ഇടമാണ് ഒരു ഭവനം. ആ വീട്, നമ്മുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അറിയുന്ന, നാം അറിയുന്ന ഇടമാണ്. അവിടെ പരസ്പരം ആദരവുണ്ട്, ഇഷ്ടമുണ്ട്, സ്നേഹവുമുണ്ട്. And it is also a place where you learn. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇടമാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾ. And over the last 5 years, the people of Kerala have taught me many things. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് മലയാളക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. I used to see Kerala from far away. Now I've had the opportunity to see Kerala from very close. വിദൂരതയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ നാടിനെ പറ്റി അറിയുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കാനും ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ.